दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात इस वीडियो में समझाने वाला हूं। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। आपने टीवी पर एक मसालों का ऐड आता है, उसे जरूर देखा होगा। और उसमें जो एक साहब आते हैं वो काफी वृद्ध हैं, करीब उनकी उम्र 96 ईयर्स ओल्ड है वो। और महाशय धर्मपाल गुलाटी, ये एमडीएच से आपको कुछ याद आया होगा। ये साहब आते हैं और अपने मसालों की बात करते हैं, और इनके मसालों का ब्रांड देश दुनिया सब जगह पॉपुलर है, लोग इनके ब्रांड को खरीदते भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात अचानक क्यों कर रहा हूं। ये बात आपको ये समझाने के लिए जरूरी है कि जैसा कि हमने कहा था कि जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड के जो फेमस पॉपुलर चेहरे हैं वो जब हमारे सामने आकर कोई बात कहेंगे तभी हम उस ब्रांड को खरीदेंगे। जी हाँ, जो बात मैंने बॉयकॉट ब्रांड बॉलीवुड की थी कि आखिर क्यों ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये सिर्फ बॉलीवुड के चर्चित चेहरों को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जो यंग लोग हैं, जो फ्रेश फेसेस हैं, जो अच्छे फेसेस हैं लेकिन उतने पॉपुलर नहीं हैं, उनको ये लोग अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएं। मैंने यहां पर उस मसाले ब्रांड का उदाहरण इसीलिए दिया कि मसाले ब्रांड में आने वाले जो वृद्ध सज्जन हैं उनको भी कोई नहीं जानता था, उनको भी लोगों ने जाना उस एड के थ्रू। तो जब अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, तब आपको किसी मशहूर चेहरे की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं यही चाहता हूं, ये बात आप सारे ब्रांड्स को समझाएं। अगर आप ट्वीट कर सकते हैं ट्वीट करें, फेसबुक पर लिख सकते हैं फेसबुक पर लिखें, इंस्टाग्राम पर लिखें, या जहां कहीं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन सारे बड़े ब्रांड्स को आप ये बताइए कि हमें जरूरत नहीं है। अगर आप अपने ब्रांड के बारे में कोई बात हम तक, आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी मशहूर चेहरे का इस्तेमाल जरूरी नहीं है। जी हां, कुछ नए लोगों को भी काम दिया जा सकता है जो कहीं सस्ते में, बहुत कम पैसे में वो काम कर सकते हैं। इससे न सिर्फ नए टैलेंट को मौका मिलेगा, नए टैलेंट को रोजगार मिलेगा, बल्कि जो एक मोनोपोली है वो भी कम होगी। वो जो जिसको मैं अगर आम भाषा में समझाऊं कि जिसका पेट भरा है हम उसको खाना क्यों सर्व कर रहे हैं, जो भूखे हैं हम उनको खाना क्यों नहीं देते। यहां पर कहने का मतलब यही है कि जिनके पास काम नहीं है, जिन्हें काम की जरूरत है, जो मेहनत करना जानते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जिन्हें मौके नहीं मिल रहे, कायदे में हमें मौका उन्हें देना चाहिए, ना कि उन लोगों को कि जिनके पास पहले से बहुत मौके हैं और जिनके पास पहले से बहुत ज्यादा पार है, और वो इसी वजह से अपने गुरूर में, अपने शोहरत में, अपनी दौलत में अंधे हो रहे हैं और हम उन्हीं को दोबारा से काम दे रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है कि हम ताकतवर को और ताकतवर बना रहे हैं और जिनमें ताकत नहीं है उनको और कमजोर बना रहे हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, ये उदाहरण मैंने मसाले के ऐड वाला इसीलिए आपको समझाया कि जिस तरह से मसाले के ऐड में आने वाले उन वृद्ध सज्जन का चेहरा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, और उस ऐड में देखकर ही वो खुद अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन गए, खुद अपने आप में पॉपुलर हो गए, लोग उनके बारे में बात भी करने लगे। इसीलिए किसी भी अच्छे ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हमें किसी बॉलीवुड के चर्चित चेहरे की जरूरत नहीं होती है। इस बात को अगर आप खुद समझेंगे तब आप दूसरों को समझा पाएंगे, और तब हम अपनी उस मुहिम में कामयाब होंगे जिसमें मैं आपसे बार बार ये आग्रह कर रहा हूं कि इस प्रैक्टिस को बंद होना चाहिए। हमारे आसपास में बहुत सारे यंग बच्चे हैं, बहुत से यंग फ्रेश फेसेस हैं। यहाँ मुंबई में भी बहुत से लोग स्ट्रगल करने आते हैं जो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स रखते हैं, जिनके जिनके पास बहुत कन्विंसिंग चेहरा होता है, बड़ी कन्विंसिंग पर्सनैलिटी होती है। तो क्यों ना उनको मौका मिले। क्योंकि जैसा कि हमने पिछले दिनों में देख लिया कि ये जो बॉलीवुड के चर्चित चेहरे हैं, ये वक्त जरूरत कभी किसी के काम नहीं आते। जब जरूरत होती है वाकई में हीरोइज्म दिखाने की, तभी अपने बिलों में घुस जाते हैं। ऐसे में क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि हम अपनी बात सामने आकर कहें। ये एड्स किसके लिए बनते हैं, ये सारा प्रचार किसके लिए होता है? आपके लिए, आप जो आम जनता है, मैं जो आम जनता हूं। तो मेरा क्यों ये हक नहीं बनता कि मैं सामने आकर किसी ब्रांड को बोलूं कि नहीं, मुझे ये चेहरा नहीं देखना है, मुझे फ्रेश फेसेस देखने हैं, मैं इन चेहरों को देखकर पक गया हूं, थक गया हूं, मुझे कुछ नया चाहिए। आप कोई नया नया चेहरा लाइए जिससे न सिर्फ नए लोगों को काम का मौका मिले, बल्कि इन पुराने लोगों की जो मोनोपोली है, जो तानाशाही है, जो बाजार में ये ऐसे चलते हैं, इस पूरे मीडिया इंडस्ट्री के बाजार में, जैसे मानो इनके बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, मानो ये यहाँ के भगवान हो। तो इनको ये इस समय सही मौका है इनको ये बताने का कि आप जनता की वजह से हैं। जनता आज आपको पसंद नहीं करती, जनता आज आपको नहीं देखना चाहती। जिन
जिन चर्चित चेहरों की बात अभी तक होती थी, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाते थे या उनकी फिल्में देखने के लिए लाइन लगाकर टिकट खरीदते थे, आज कोई उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। आइए सारे ब्रांड्स को हम ये बात बताएं और उन्हें बताएं कि इनको बैन किया जाए, इनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाए, जिससे न सिर्फ देश में रोजगार की समस्या सुधरेगी बल्कि नए लोगों को मौका मिलेगा और जनता को भी एक ब्रेक मिलेगा, क्योंकि हम सब इन पुराने चेहरों को देखकर थक चुके हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको जरूर पसंद आई होगी, समझ आई होगी और आप इसको समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस बारे में अपनी जो भी राय रखते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और जैसा कि मेरा आपसे वादा है, मैं समय समय पर आता रहूंगा कुछ और आपको बताने, सिखाने, समझाने और सोच का एक नया नजरिया देने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।